दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक आपको अपने चैनल स्टडी मैटर्स पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप जान रहे हो कि हम लोग इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसका वीडियो सीरीज कर रहे थे हम लोग, और ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले और दूसरे वीडियो के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, तो इसका कारण मेरी तबीयत ठीक सही नहीं थी, जिसके कारण दो वीडियो के बीच में काफ़ी गैप आ गया है। लेकिन अब से जो वीडियो होंगे वो कंटिन्यू आएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने इंग्लिश के जो SSC लेवल का जो भी पैटर्न होता है उसको मैंने ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया है। इसे आप अपने SSC के एग्जाम के लिए जो आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपका लेवल कैसा है ये आप चेक कर सकते हो। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है। इससे आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस एरिया में आपसे गलती हो रही है और किस एरिया को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन ये है, सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें आपको एरर को ढूंढना है, ठीक है। सेंटेंस के पार्ट्स आपको एरर को ढूंढना है। तो सेंटेंस क्या है? माई रिसर्च फोकस ऑन मरीन मैमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें ये बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर है। तो जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सेंटेंस का पहले आप सब्जेक्ट चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चेक कीजिए। ज़्यादातर जो एरर से सब्जेक्ट और वर्ब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें एरर नहीं मिलता है तो फिर आगे बाकी पार्ट में आप मूव कीजिए। जैसे इस सेंटेंस में लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे, माई रिसर्च, ठीक है। और दूसरा वर्ड है फोकस। तो माई रिसर्च फोकस, माई रिसर्च एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का सेंस दे रहा है, ठीक है। और फोकस जो है वर्ब का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, जो कि सही नहीं है। तो सही क्या होगा, माई रिसर्च फोकसेस ऑन होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यही पार्ट में हम लोग को एरर मिल गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंबर डी। बाकी जो पार्ट है वो सही है। तो हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमेशा वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एरर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवोकेट का आपको सिनोनिम बताना है। देखिए, एडवोकेट का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि एडवोकेट हम लोग जैसे कोर्ट में देखते हैं तो हम लोग का कोई भी जो क्राइम करता है तो उसमें एक एडवोकेट रखता है, और उसका क्या काम होता है कि आपको आपके कोई भी क्राइम हो उससे आपको बचाना, सेव करना। या नहीं कर आपका वो क्या करता है, सेल्फ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एडवोकेट का जो प्रॉपर सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सपोर्ट। दूसरा वर्ड है जस्टिस, ये नहीं होगा, फॉरएवर भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो एडवोकेट का जो राइट सिनोनिम होगा हो जाएगा सपोर्ट। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनसीएक्स। और इसका भी हम लोग को सिनोनिम बताना है। और वर्ड है आपको करेक्टेड, एक्सेप्ट, एप्रीहेंसिव और फ्लॉलेस, ठीक है। तो एनसीएस का मतलब क्या होता है? एनसीएस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, चिड़चिड़ापन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर इसका हम लोग सिनोनिम देखें तो कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमा करना किसी भी चीज़ को। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंसिव का मतलब होता है देखिए वरीड, यानी कि चिंतित होना। और फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं हो, यानी कि जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो। तो एनसीएस का सबसे करेक्ट यहाँ पे सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा एप्रीहेंसिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद देखिए, एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है और अंडरलाइन वर्ड को आपको एंटोनिम फाइंड करना है, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा। तो क्वेश्चन ये है कि सी विल प्रोबेबली कम टुनाइट फॉर अ पार्टी। तो प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबली का मतलब हम लोग यूज करते हैं शायद के सेंस में, कि वो शायद ही आज रात पार्टी के लिए आएगी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम इसका बिल्कुल उल्टा वर्ड जो होगा वो होना चाहिए। डेफिनेटली का मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है। परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। अपेरेंटली का मतलब भी मुश्किल या शायद लोग सेंस में यूज करते हैं। और पॉसिबली का भी, पॉसिबली और प्रोबेबली बिल्कुल सेम वर्ड है। इसका भी मतलब मे बी या मे नॉट बी। तो प्रोबेबली का सबसे जो परफेक्ट एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेफिनेटली। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है कि इसमें हम लोग को सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है।
ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ है वो है शी वॉज वेयरिंग अ डैश न्यू आउटफिट, और वर्ड है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव मतलब होता है कॉस्टली, यानी कि महंगा। और इसका हम लोग को एंटोनिम ढूंढना है, मतलब इसका उल्टा। तो चीप का मतलब क्या हो गया? सस्ता। कॉस्टली का मतलब महंगा होता है। प्रीमियम का मतलब सबसे अच्छे क्लास का, सबसे अच्छे, मतलब इसको भी आप महंगा बोल सकते हैं, कॉस्टली। और प्रीशियस मतलब बेशकीमती होता है। तो एक्सपेंसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कि अ प्लेस वेयर स्नेक्स आर केप्ट। ये OW ऐसा यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ऐसी जगह जहाँ स्नेक्स को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला वर्ड देखिए एपियरी, हाइव, एवियरी और सर्पेंटेनियम। तो एपियरी कैसे प्लेस, उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हम लोग जो मधुमक्खियाँ होती है उसको हम लोग रखते हैं, उस प्लेस को एपियरी कहते हैं। हाइव मतलब जहाँ बीज रहती है, ठीक है, उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। एवियरी किससे रिलेटेड है? तो बर्ड से, जिस प्लेस पे बर्ड्स रहती है। और सर्पेंटेरियम, सर्पेंटेरियम जो है ये जहाँ स्नेक रहते हैं या जहाँ सांपों को रखा जाता है उसको हम लोग सर्पेंटेरियम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्पेंटेरियम। ठीक है, अ प्लेस वेयर स्नेक्स आर केप्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि इसमें भी आपको OWS बताना है। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बutchered, मतलब ऐसा बिल्डिंग जहाँ जानवरों को काटा जाता है, उनका मांस निकाला जाता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ड को हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है एपोलॉग। एपोलॉग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट मोरल स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट मोरल स्टोरी को हम लोग एपोलॉग कहते हैं। अपोस्टेट का मतलब होता है, देखिए, जिसने सभी धर्म को जो है वो त्याग दिया हो, मतलब उसको हम बोल सकते हैं सर्वधर्म त्यागी, यानी कि सब कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, सभी धर्मों को उसने त्याग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अबैटियर। तो अबैटियर उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं जहाँ पर एनिमल को काटा जाता है। और आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो उनके बीच में जो सुलह कराता है उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अबैटियर। अबैटियर एक ऐसा बिल्डिंग या ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को बूचर किया जाता है, यानी कि उनको वहाँ पे काटा जाता है, जिसको हम लोग कसाई खाना बोलते हैं। तो अबैटियर को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कसाई खाना। ठीक है, चलिए ये इडियम और फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोज एंड कॉन्स मतलब किसी चीज की अच्छाई और बुरी बातें। ठीक है, तो कोई भी मैटर का, कोई भी चीज का प्रोज और उसका कॉन्स देखते हैं, इसका मतलब है कि उसका अच्छाई भी देख रहे हैं, बुराई भी देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर अनडिसाइडेड होना, तो ये नहीं होगा। डाउटफुल होना, ये भी नहीं होगा। टू एडवांस इन हार्मनी, मतलब हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य, तो क्या सामंजस्य स्थापित करना, ये भी नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, मतलब किस चीज के लिए और किस चीज के अगेंस्ट में कोई आर्ग्यूमेंट है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट वर्ड आपका रस्ट बकेट। तो रस्ट बकेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बकेट है, उसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया है, तो कोई काम का तो रहा नहीं, वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसका राइट मीनिंग क्या होगा? टू बी एब्सेंट माइंडेड, मतलब दिमाग एब्सेंट रहना, वो भी नहीं होगा। ओल्ड मैन भी नहीं होगा। और व्हीकल डेट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन। और लास्ट है टू बी लेट फॉर एवरीथिंग, कि सभी चीजों के लिए लेट होना, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा व्हीकल या ऐसा गाड़ी जो बिल्कुल पुराना हो चुका है या लगभग टूट चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रस्ट बकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके आप बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो उसको हम लोग नो एरर सेलेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस क्या है कि इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। तो भारत
पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। एविएशन मार्केट मतलब हवाई जहाज से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है उसको एविएशन कहते हैं। एविएशन मार्केट है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल, मतलब घरेलू यात्रा के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि कहाँ पे एरर है। तो इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट, इसमें कोई एरर तो नहीं है क्योंकि भारत पहले से एक और द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड के साथ लार्जेस्ट लगा हुआ है। एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल, तो इसके किसी भी पार्ट में हम लोग को एरर नहीं है, एक सही सेंटेंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नो एरर वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि वर्ब भी सही है, इंडिया इज ऑलरेडी और द थर्ड लार्जेस्ट लगा हुआ है। द हम लोग कब लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है, तो लार्जेस्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे द लगा है, ये भी सही है। एविएशन मार्केट इन, इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, और टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल ये भी सही है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये फिलर्स हैं कि आपको फिल करने हैं राइट वर्ड के साथ। द प्रीस्ट पुट्स सम डैश वाटर ऑन चाइल्ड्स हेड। प्रीस्ट का मतलब पुजारी, तो पुजारी ने कुछ बच्चे के सर पे कैसा पानी डाला, तो हेरी पानी डाला, ये बिल्कुल नहीं होगा। होली मतलब होता है पवित्र, ये हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और होली मतलब पूरा, तो एक बात बताइए, ये होली, इस होली का मतलब होता है पवित्र, तो पुजारी बच्चे के सिर पे कैसा पानी डालेगा, तो होली वाटर डालेगा। कौन सा होली, ये वाला HOLY। जो डी नंबर का होली है उसका मतलब होता है पूरा अमाउंट किसी चीज का, उसको होल बोलते हैं, तो उसी से होली बढ़ाया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा होली वाटर। चलिए इस बार और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें फिलर्स है, ये भी फिल करना है आपको देख के राइट वर्ड। तो ऑल द कंपनीज मेक एंड डैश विद इन कम्युनिटीज टू बी सीन एंड हर्ड, कि जितनी भी कंपनीज है वो क्या कर रही है अपने कम्युनिटी के अंदर ताकि वो देखी जा सके और सुनी जा सके। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापित या स्थापना, तो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि एफर्ट कर रही है, एक्सक्यूज कर रही है, या एल, इसको एल पढ़ेंगे और एल का मतलब होता है गली, छोटा सा गलियारा। तो देखिए इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा, तो सभी कंपनीज क्या करेगी, तो एफर्ट करेगी। ठीक है, सभी कंपनीज एक एफर्ट बना रही है कम्युनिटीज के बीच में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एफर्ट कर रही है। चलिए इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है कि सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है वो मिस्टेक है, उसमें उसको आपको सही करना है। तो ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स, कि वो रेलिंग को पकड़ा रखा जब वो नीचे उतर के आ रहा था सीढ़ियों से। तो देखिए वॉकड के साथ डाउन लगा हुआ है, वॉकड ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और डाउन कोई वर्ड नहीं होता है। आप डाउन लिख सकते हैं लेकिन डाउन कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट इंप्रूवमेंट क्या होगा, तो वॉक डाउन, तो वॉक डाउन तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। वॉक डाउन्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, डाउन्स कोई वर्ड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉक डाउन। ठीक है, ये करेक्ट इसका जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, तो वॉक डाउन, ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसमें क्या है कि आपको जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिख रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि ऑन द मेन क्लाइंबिंग रूट्स अप्रोचेस द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द नेपाल, और इन द नेपाल आपको इसमें सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि जो भी क्लाइंबिंग रूट्स हैं जो कि साउथ ईस्ट समिट जो है मतलब शिखर है वहां पे जो पहुंचते हैं कहां पर, तो इन द नेपाल। देखिए कोई भी कंट्री के आगे हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं जैसे इन द इंडिया नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, इन इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे द यूज करना ये गलत है, तो एट द नेपाल ये नहीं है सही है, तो इन नेपाल ये इसका करेक्ट इंप्रूवमेंट होगा। फ्रॉम द नेपाल ये भी कोई सही सेंस नहीं बना रहा, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन नेपाल। ठीक है, इन द नेपाल नहीं, ओनली इन नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग को वॉइस चेंज करना है, और सेंटेंस है कि गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्पी थिएटर।
तो देखिए हमेशा इस पे हम लोग टेंस पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस में विल बिल्ड है, तो इसका हम लोग वॉइस चेंज करेंगे तो हम लोग को पता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट जो एमपी थिएटर है उससे सेंटेंस को शुरू करेंगे और टेंस को हम लोग चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर सही होगा। तो एन एमपी थिएटर विल बी बिल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे विल बी बिल्ड है और वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एमपी थिएटर विल बी बिल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विल बी बिल्ट है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है कि एमपी थिएटर वुड बी बिल्ट, तो वुड बी बिल्ट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में तो है नहीं, पहला भी नहीं होगा। पर एमपी थिएटर बी बिल्ड, तो बी बिल्ड होगा नहीं क्योंकि इसमें हम लोग को विल का यूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी थिएटर विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, ये जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो वॉइस चेंज करना है और क्वेश्चन है कि द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर, कि कंपनी ने जो नया इंट्रोड्यूस कार है उसको सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया है। तो अगेन देखेंगे इसका टेंस यहाँ पे ये सोल्ड है यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हम लोग को चेंज भी जो हम लोग करेंगे तो हम लोग का टेंस पास्ट में ही रहने वाला है, टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार was sold to the highest bidder by the company. नेक्स्ट है द कंपनी द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार, तो ये सही सेंस देने द कंपनी द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार, तो ये होगा नहीं। फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार हैज सोल्ड, तो हैज सोल्ड यहाँ पे है जो कि सही नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी नहीं होगा। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार सोल्ड, तो ओनली सोल्ड नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, was sold to the highest bidder, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग जो पास्ट का हम लोग देखते हैं कि जो पास्ट टेंस में होता है तो हम लोग को वॉइस उसी टेंस में रखना होता है। तो बेचा गया हम लोग बोलने वाले हैं, तो बेचा गया यानी कि was sold होगा, केवल सोल्ड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको ये क्या है कि इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट मतलब स्पीच है, इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है कि आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, अरुण सेड टू द रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो इसमें स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। अब आपको पता है सेड टू होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टोल्ड। तो पहला सेंटेंस देखिए अरुण टेल्स है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि टेल्स ये पास्ट टेंस में सेंटेंस था और ये प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट है अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, ये हो सकता है, आगे ये हम लोग चेक कर लेते हैं। अरुण इज टेलिंग, तो ये तो होगा नहीं, इज टेलिंग। फिर अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही विल लाइक, अब ही विल लाइक यहाँ पे ये रॉन्ग है क्योंकि आई लाइक है, तो ये क्या था, अरुण जब बोल रहा था रिसेप्शनिस्ट को तो प्रेजेंट टेंस में बोल रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और अरुण के लिए क्या यूज हुआ है, तो ही। ठीक है, हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे अरुण जो है उसके लिए ही हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो लाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नरेशन आपको चेंज करना है, बनाना है। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर अरेस्ट अ मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ अ कार। ये अरेस्टेड अ मैन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पुलिसमैन सेड टू इंस्पेक्टर आई अरेस्टेड अ मैन होगा, यहाँ पे आई जो है वो इसको आई अरेस्टेड अ मैन, ठीक है, हु ब्रोक द विंडो ऑफ अ कार। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैज अरेस्टेड अ मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ अ कार। नेक्स्ट देखते हैं द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड अ मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ अ कार। नेक्स्ट the policeman told the inspector that he had arrested a man who had broken the window of a car। और लास्ट है कि the policeman told the inspector I arrested a man who broken the window of a car। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है कि पुलिसमैन ने इंस्पेक्टर को बोला कि मैंने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसने कि विंडो के कार को मतलब कार के विंडो को ब्रेक किया है। तो इसको जब हम नरेशन में हम लोग बोलेंगे
तो क्या होगा कि द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट, और खुद के लिए क्या यूज होगा, तो ही होगा, तो ही होगा तो आई तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 पहले ही गलत हो गया कि आई हैड अरेस्टेड। हैड अरेस्टेड क्यों लगेगा कि जब भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसका पास्ट हम लोग परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो ही हैड अरेस्टेड। ठीक है, तो पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड। अब ही हैड अरेस्टेड से तीनों सेंटेंस बन रहे हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन आंसर इसमें सही है। तो पहला है कि he had arrested a man who broke the window of a car। नेक्स्ट है he had arrested a man who broke the window of a car। और थर्ड है कि had arrested a man who had broken the window of a car। देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो arrested वर्ब है और एक broke है, दोनों ही पास्ट टेंस में है, तो यानी कि दोनों के लिए क्या होगा, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस लगेगा। तो जैसे कि पास्ट का परफेक्ट टेंस में हम लोग had लगाते हैं, तो सी नंबर जो ऑप्शन है कि द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड अ मैन who had broken the window of a car, तो दोनों के आगे पास्ट परफेक्ट लगा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसको आपको ध्यान से रूल्स आपको पता होने चाहिए नरेशन को चेंज करने के, तभी इसको आप सही आंसर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको PQRS के फॉर्म में सेंटेंस को अरेंज करना है, और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अप्रोचिंग हर, और आपको PQRS बनाना है। तो अप्रोचिंग हर क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन सभी अलग अलग हैं इसमें। तो अप्रोचिंग हर अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ कंट्री, ये कोई सेंस नहीं दे रहा। अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। फिर अप्रोचिंग हर रेलेवेंस एंड अर्जेंसी, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, ये भी कोई नहीं दे रहा है। फिर अप्रोचिंग हर राइटिंग हैज लॉस्ट नन ऑफ हिज इमीडिएट, तो ये भी सही सेंस नहीं दे रहा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। तो ऑप्शन किससे शुरू होगा, क्यू से। ठीक है, तो ऑप्शन क्यू किससे शुरू हो रहा है, ए नंबर में क्यू है, देखिए क्यू के बाद एस आर और पी है, तो देख लेते हैं क्या ये सही सेंस दे रहा है। तो अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे इन फरवरी नेक्स्ट ईयर, हिल्स, उसके बाद एस है हिल्स राइटिंग हैज लॉस्ट नन ऑफ इट्स इमीडिएट, फिर आर रेलेवेंस एंड अर्जेंसी ऑफ दिस टाइम फोकसिंग, और पी अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ कंट्री लाइंस ड्रग रनिंग नेटवर्क्स। तो ये बिल्कुल इसका राइट जो है वो ऑर्डर बन जाएगा, तो ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर सही है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है या स्पेलिंग है, उसको आपको सेलेक्ट करना है कि जो सही से करेक्शन, जो स्पेलिंग सही नहीं है। देखिए पहला वर्ड है कंसल्टेंसी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्स्पिरेसी देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का स्पेलिंग होता है CONSPIRACY होता है, और यहाँ पे SY लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, और लास्ट है कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है, तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, ये हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का स्पेलिंग क्या होगा, CONSPIRACY, तो यहाँ पे क्या है SY। ठीक है, तो आपका रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट है ये पैसेज, आपको क्लोज टेस्ट है, इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, उसका आपको फिल करना है। ठीक है, 5 आपको इस तरह के क्लोज टेस्ट जरूर मिलेंगे, जिसमें आपको राइट वर्ड जो है वो फिल करना होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अगर इंग्लिश का रीडिंग करते हैं तो इससे आपको एक सेंस मिल जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है वो सबसे सूटेबल है। आप इसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह को रीडिंग कर सकते हैं, और हमेशा सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सेंस मिले कि किस बारे में है। तो देखिए पहला है कि इन अ न्यू स्टडी डैश इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। तो इन न्यू स्टडी डैश इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या हो सकता है, एक नया स्टडी जो कि क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, रजिस्टर हुआ है, सराउंडेड हुआ है या एस्टैब्लिश हुआ है। तो ऑब्वियसली कि नेचर ह्यूमन बिहेवियर कोई मैगजीन या कोई बुक का नाम है, ठीक है, तो उसमें वो क्या होगा, पब्लिश होगा, तो इसका ए नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई नया स्टडी रजिस्टर तो नहीं होता है, ना ही वो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ तो नहीं रहता है, ना वो एस्टैब्लिश होता है, तो क्या होता है, किसी भी जर्नल में पब्लिश होता है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, तो इन अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर वी हैव नाउ शोन दैट इन 2021 डैश एक्सपेक्टेंसी rebounded somewhat in modern western European countries। तो डैश एक्सपेक्टेंसी, किसकी एक्सपेक्टेंसी की बात हो सकती है, ठीक है, तो किसकी एक्सपेक्टेंसी की बात होगी, तो हम लोग पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो गेम की एक्सपेक्टेंसी तो होती नहीं है, हंगर एक्सपेक्टेंसी नहीं होगी, एनिमल एक्सपेक्टेंसी नहीं होगी, इसका राइट आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है,
यूरोपियन कंट्रीज में जो मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रीबाउंड हुआ है, फिर से उभर के आया है बाहर, मतलब ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लाइफ, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट 23 नंबर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है। तो इसलिए सेंटेंस को कंटिन्यू फिल करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी rebounded somewhat in most Western European countries, dash Eastern Europe and US witnessed additional losses। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रिबाउंड हुआ है कहाँ पे, मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, डैश ईस्टर्न यूरोप में। यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन किया जा रहा है ना, तो कंपेरिजन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइल, सो, एज या बिहाइंड। जबकि का सेंस यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि एक तरफ क्या हुआ, रिबाउंड हुआ है, और दूसरी तरफ क्या हुआ है, तो एडिशनल लॉसेस हुआ है। तो कंपैरिजन का सेंस आ रहा है, तो जबकि हम लोग बोलेंगे कंपेयर करने के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइल। ठीक है, वाइल से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव सेंस दे रहा है हम लोग को, तो इसका वाइल जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि वाइल ईस्टर्न यूरोप एंड यूएस विटनेस्ड एडिशनल लॉसेस, हाउएवर ओनली नॉर्वे डैश इट्स प्री पैंडेमिक लाइफ। तो डैश ओनली नॉर्वे, तो नॉर्वे क्या करेगा कि अपने प्री पैंडेमिक लाइफ, तो नॉर्वे क्या कर सकती है, आगे अगर देखें हम लोग तो प्री पैंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2020, देखिए यहाँ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको लिखा हुआ है, तो पहला फिर आप इसको लेके भी कर सकते थे। तो नॉर्वे डैश इट्स प्री पैंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021 एंड एवरीवेयर इज वर्स ऑफ देन दैट इट वुड डैश द विदाउट द पैंडेमिक। तो केवल नॉर्वे में जो प्री पैंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हुई है, प्रोब्स, ठीक है, लिफ्ट्स, बीट्स या क्लब्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए नॉर्वे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, तो नॉर्वे ने क्या किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बीट किया है 2021 में सभी जगहों से, तो इसका राइट आंसर होगा बीट्स। ठीक है, प्रोब्स का मतलब होता है खोजना, लिफ्ट का मतलब उठाना, ठीक है, क्लब्स नहीं होगा इसमें राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, बीट्स। नॉर्वे ने बीट किया है प्री पैंडेमिक लाइफ को। और ये आखिरी क्वेश्चन आज का कि जो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, नॉर्वे डैश बीट्स इट्स प्री पैंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021 एंड एवरीवेयर इज वर्स ऑफ देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक। तो इट वुड डैश हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक की हर जगह स्थिति जो है वो वर्स ऑफ है, तो जो कि बिना पैंडेमिक के क्या होती, तो इट वुड डैश हैव बीन, तो इट वुड शॉर्टली हैव बीन, लाइकली हैव बीन, नाइसली या ब्लंटली। तो इट वुड लाइकली हैव बीन, हम लोग बोलते हैं ना कि बिना पैंडेमिक के ऐसा होता, तो होने का लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट वुड लाइकली हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक, यानी कि बी नंबर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 सवाल जो कि बिल्कुल आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस के जो पैटर्न होते हैं उसके बेस पे मैंने ये सोच तैयार किया था। इसके प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में आपको पकड़ मजबूत हो जाएगी और आपको अपने वीक एरियाज के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ पे आपको इंग्लिश में मेहनत करने की जरूरत है। अभी आपको पता है कि सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, सीएजीएल का एग्जाम का भी मतलब बहुत ही जल्दी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है। तो इंग्लिश की आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, कंटिन्यू वीडियो आएगी अब, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और इसको शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।